कौम के मेमारों के मुस्तकबिल से खिलवाड़, इदारों में मनसूबाबंदी का फुकदान। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 साल के दौरान चौथा चेयरमैन तब्दील। अख्तर हुसैन बुगटी को चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 20 के अब्दुल अलीम लाशारी चेयरमैन तैनात। दिसंबर में आगा सोहेल पठान को चेयरमैन के अहदे से हटाया गया था। दरसी कुतुब की बरवक्त फराहमी न होने से गुज़श्ता साल भी तलबा को मुश्किलात का सामना रहा। रवां साल भी दरसी कुतुब की बरवक्त इशाअत मुमकिन न हो सकी। तालीमी साल 1 अप्रैल से बदलकर अगस्त में शुरू करने का फैसला किया गया। सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। गवर्नर सिंध ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। स्पीकर नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। कागजात फाइनल होने के बाद 1 दिन के वक्फे से इंतखाब होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुंतखब होने के बाद 9 मुंतखब स्पीकर वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेंगे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। पार्टी के तमाम अरकान सिंध असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत। सिंध असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के पास 84, MQM की 28 नशिस्तें हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी इत्तेहाद का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI के रहनुमा आज सदरुद्दीन शाह की रिहाइश गाह पर सर जोड़ेंगे। सिंध असम्बली के सामने एहतजाज और धरने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। गवर्नर सिंध MQM का नामजद करदा होगा। नून लीग ने MQM पाकिस्तान को यकीन दहानी करा थी। सिंध असम्बली के इजलास से कबल MQM पाकिस्तान का मुशावरत का फैसला। MQM पाकिस्तान ने आज अरकान राब्ता कमेटी और अरकान असम्बली को तलब कर लिया। हुकूमत साथी से मुतालिक होने वाली मुलाकातों से आगाह किया जाएगा। अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के नामों पर मुशावरत की जाएगी। मुस्तकबिल की आसामियों पर अभी भी तैनातियां। निगरान सिंध हुकूमत मुस्तकबिल के फैसले करने लगी। जून में खाली होने वाली असामियों पर तैनातियां अभी से कर दी गईं। हसन फेरोज को 4 माह पहले ही अहदा मिल गया। हसन फेरोज चेयरमैन सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर। हसन फेरोज 6 जून को अहदा खाली होने पर चार्ज संभालेंगे। जस्टिस रिटायर्ड आफ्ताब अहमद को भी अभी से अपीलेट ट्रिब्यूनल SRB लगा दिया गया। आफ्ताब अहमद 1 जून को अहदा खाली होने पर चार्ज संभालेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार ने निगरान सिंध हुकूमत के फैसले को रद्द कर दिया। तकर्रियां इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करार। सिंध हाई कोर्ट बार ने तहफ़्फ़ुज़ात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। सिंध असम्बली के मखसूस नशिस्तों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी की 20 खवातीन MPAs बन गईं। MQM पाकिस्तान को खवातीन की 6 नशिस्तें मिल गईं। GDA को खवातीन की 1 और PTI को 1 नशिस्त भी ना मिली। अक़लियतों की 8 उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी के 6 और MQM 2 अक़लियती अरकान कामयाब हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल का इजलास। UC चेयरमैन मलिर साहब मकसी के कातिल की मज़म्मती करारदाद मंजूर। जमात इस्लामी के रुकन सैफुद्दीन का शहर में बढ़ती कत्ल की वारदातों को संजीदा लेने पर जोर। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, IG सिंध के साथ कराची में टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जल्द इजलास मुनाकिद किया जाएगा। मैंने बहैसियत मेयर कराची IG साहब को कराची की आवाम के जो ये मसाइल हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये गुजारिशात उनके सामने पेश की हैं और मैंने उनको बताया है कि पुलिसिंग के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इंटर के इम्तहानात में आइंदा 3 साल पेपर पैटर्न कैसा होगा? तालीमी साल 2026 तक इंटर के इम्तहानात में 20% MCQs होंगे। 40% पर्चा मुख्तसर सवालात पर मबनी होगा। पर्चे में बाकी 40% सवालों के जवाब तफसील से देना होंगे। 2024 में इंटर के इम्तहानात में 2 पर्चे इम्तहानी मराकज़ पहुंचेंगे। पुराना निसाब पढ़ने वाले तुलबा पुराने निसाब के मुताबिक पर्चा मांग सकेंगे। तब्दील शुदा निसाब पढ़ने वाले तुलबा को नए निसाब के मुताबिक पर्चा हल करना होगा। कराची के लाखों तुलबा के साथ इम्तिहानी बोर्ड का खिलवाड़। मेट्रिक के नताज तब्दील करने में
पूरी इम्तिहानी टीम मुलविस निकली। तहकीकाती कमेटी ने चेयरमैन और नासिम इम्तिहानात समेत सबको कसूरवार ठहरा दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड अफसरान ने कमेटी को असल नतीजा फराहम ही नहीं किया। जिम्मेदार महकमाना तहकीकाती कमेटी का रुकन भी था। हेर फेर के जिम्मेदार IT डिपार्टमेंट को बोर्ड इंतजामिया ने नजरअंदाज किया। तलबा को पुराने सॉफ्टवेयर में रजिस्टर किया गया, नतीजा नए सॉफ्टवेयर से तैयार हुआ। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। साल इसी तरीके से होता है, जून जुलाई की जो फीस है ना वो पहले ही ले ली जाती है, या फरवरी में ले लेते हैं या मार्च में ले लेते हैं। हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। अब महंगाई इतनी है, बहुत महंगाई हो गई है। जून जुलाई की फीस फरवरी मार्च में तलब करने पर वालिदैन फट पड़े। कहा, महंगाई के दौर में 2 माह की फीस एडवांस देना मुमकिन नहीं। बिलों किरायों ने पहले ही परेशान कर रखा है। निजी स्कूल मालिकान तरस खाएं और इक़दाम पर नजरसानी करें। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स रफिया जावेद मलाक कहती हैं, फीस वसूल नहीं करेंगे तो स्टाफ को तनख्वाह कैसे देंगे। वालिदैन को चाहिए ताउन करें। मेरे पास तमाम कंप्लेन आती है प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स की कि आधे से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स चले गए हैं और जून जुलाई की फ़ीस नहीं दे रहे, क्योंकि मई में इम्तिहान हो जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, मैट्रिक वाले इंटर चले जाते हैं, तो इनको 2 माह की फ़ीस नहीं मिलती है। जब 2 माह की फ़ीस इनको नहीं मिलती है तो ये अपने स्टाफ को, टीचिंग फैकल्टी को कैसे पे करेंगे। महकमा इंसानी हुकूक में मुबैना तौर पर 84,51,000 रुपए की करप्शन का इंकशाफ। महकमे ने एडिशनल सेक्रेटरी को खत अरसाल कर दिया। फजल हुसैन अवैसी को 1 हफ्ते में लूटी गई रकम वापस करने की हिदायत। रकम वापस ना की तो केस चीफ सेक्रेटरी सन के सामने रखा जाएगा। काठौर से सरजानी तक गैस पाइपलाइन मंसूबे का आगाज। मंसूबा 12 इंच और 20 इंच कतर की लाइनों में कम प्रेशर के मसाइल को हल करने में मददगार होगा। साइट एरिया और हब टाउन की गैस की बढ़ती हुई तलब पूरी करने में मदद मिलेगी। RLNG गैस सार्फिन तक पहुंचाने में भी फायदेमंद होगा। सुई सदरन गैस कंपनी ने गैस पाइपलाइन मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबा 5.1 अरब रुपए की लागत से जून 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गैस पाइपलाइन मंसूबा खुशाइंद करार। शहरी मंसूबे से गैस बहरान खत्म होने के लिए पुरुमीद। कहा, गैस बंदिश से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। मकसद कहने का आवाम के फ़ायदे के लिए जो भी मंसूबा तैयार होता है तो उसको जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। खाने के लिए रोटी भी तक पकाने के लिए गैस नहीं होती है, बाहर से होटल से लेके आना पड़ता है। और अगर ये हो गया मंसूबा कामयाब तो किसी घर में है ना गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। लाजमी बात है भाई, हर आदमी परेशान है, समझे। अगर ये ऐसा हो गया तो हर आदमी सुकून में हो जाएगा ना यार, परेशानी ख़त्म हो जाएगी। सरकारी काम ना करने का सिस्टम बना हुआ है। अफसरशाही की वजह से 3 दिन का काम 3 महीने में भी नहीं होता। निगरान वज़ीर इत्तलात अहमद शाह का एतराफ़। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से अलविदाई तकरीब से अहमद शाह का खिताब। सहाफ़ियों ने अहमद शाह को गुलदस्ता पेश किया, अजरकें पहनाई गई। बहुत एक लंबा ब्यूरोक्रेसी का प्रोसीजर है। जब तक ये प्रोसीजर छोटा नहीं होगा ये मुल्क नहीं चलेगा। मैं आपको इतना बता दूं, ये यहाँ 3 दिन का काम 6 महीने में होता है। इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब ये गया, अब इसके पास इंडोर्स होने के लिए दोबारा जाएगा। जदीद साइंसी तरीके और आलात की अदम दस्तियाबी सेफ सिटी मंसूबे में ताख़ीर मुल्ज़िमान की बरियत की बड़ी वजह करार। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध सैयद शाह ने सेक्रेटरी दाखिला और IG सिंध को खत लिख दिया। स्ट्रीट क्राइम के ज़्यादातर केसेस में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। तफ्तीश अफसरान तफ्तीश में मतलूबा तकाज़े पूरे नहीं करते। तफ्तीश में मतलूबा इक़दामात को बुरी तरह नज़रअंदाज किया जाता है। केसेस की तफ्तीश के दौरान महकमे के खाके बनाने वाले माहिर को भी नहीं बुलाया जाता। क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट के निशानात को भी महफूज नहीं बनाया जाता। तमाम मुकदमात में बराह रास्त शवाहिद हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए SSP सतह के अफसर को निगरान मुकर्रर करने की सिफारिश।
سندھ میں انسداد پولیو مہم 26 فروری سے شروع ہوگی. چیف سیکرٹری سندھ فخر عالم عرفان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. 3 اضلاع میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم میں 1 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. 80,000 سے زائد پولیو ورکر ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. چیف سیکرٹری سندھ کی تمام ڈپٹی کمشنرز کو نگرانی کرنے کی ہدایت.